market, डिज़ाइन इज़ ए प्रोसेस, वो हर दिन चेंज होता है। बिल्डिंग्स के जो डिज़ाइन बनती है वो हर एवरी ईयर आपको चेंज देखने को मिलेगी। बिकॉज दैट इज हमको एक एडवांटेज है कि ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर कंडीशनिंग सप्लाई एंड रिटर्न एयर। तो जो जगह हमको चाहिए वो सबको समझाना बहुत तकलीफ वाला काम है। अगर वो आर्किटेक्ट खुद को नॉलेज है तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। स्टार्टिंग जब किया था सूरत में 2000 के आजू बाजू जो बिल्डिंग्स बनाए थे उस टाइम क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी होती थी, बट अथॉरिटी जो थी गवर्नमेंट, जो बाइलॉज होते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट थे, एफएसआई कम थी, तो बहुत डिफ़िकल्टीज थी। क्लाइंट्स की अवेयरनेस नहीं थी बिल्डिंग के बारे में, तो उनके पास तो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स होती थी, उसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। फिर हमने काफ़ी चेंजेस डिज़ाइन में भी किए, सर्विसेज में भी किए, और धीरे धीरे उनको भी कॉन्फिडेंस आता गया। और डिज़ाइन इज़ ए प्रोसेस, वो हर दिन चेंज होता है। हर ईयर आपको उसमें बिल्डिंग्स के जो डिज़ाइन बनती है वो हर एवरी ईयर आपको चेंज दिखने को मिलेगा उसमें। बेसिकली आर्किटेक्चर के फील्ड में जब मैंने स्टार्ट किया था तब ऑटोकैड नहीं था, कम यूज़ करते थे, 3Ds नहीं थे इनिशियली 98 में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। बाय द टाइम 2000 के बाद फुल्ली ऑटोकैड पे आ गए, पूरा 3D मैक्स पे आ गए, तो अभी बहुत इजी हो रहा है। बाय द वे ही इज़ द मास्टर ऑफ डिज़ाइनिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड डायमंड फैक्ट्री सिस्टम। उनके पूरे ब्लड में है, उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली आपका रिक्वायरमेंट क्या है, घंटी किधर, ये किधर, वो किधर, वो सब पूरा डिज़ाइन बना के दे देंगे। इतना मास्टरी इन्होंने ले लिया है। एक्चुअली कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग नाउअडेज एयर कंडीशनिंग इज़ अ मेजर पार्ट, और हार्ट ऑफ द बिल्डिंग बोल सकते हो आप। एयर कंडीशनिंग की सिस्टम्स भी बहुत चेंज हुई, बराबर। और हमें ऑलवेज, जो मेरा क्लाइंट है वो वैल्यू फॉर मनी सस्टेनेबली सोचेगा कि भाई मैं ये सिस्टम लगा रहा हूँ तो मेरा बायबैक पीरियड कितना है, या मेरा लाइट बिल कितना आएगा एवरी मंथ, वो हम ऑलवेज कंसर्न होता है। तो हम वो सब निकालते हैं कि भाई ये बिल्डिंग को डक्टेबल देंगे, ये बिल्डिंग को पैकेज यूनिट देंगे एयर कूल्ड, अच्छा बड़ा बिल्डिंग है तो वाटर कूल्ड पैकेज सिस्टम देंगे, तो कितना सेविंग कर सकते हैं। उससे आगे जाएंगे तो वाटर कूल्ड चिलर दे सकते हैं। तो वो सब पूरा एक प्रोसेस होता है। और काफ़ी जैसे बिल्डिंग की डिज़ाइन में चेंजेस हुआ, वैसे ही एयर कंडीशनिंग में भी चेंजेस हुआ। जैसे मुझे कुछ अच्छा आर्किटेक्चर देना है तो उसके लिए मुझे एलिवेशन के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा एरिया चाहिए, पर वो नहीं बचता है। अच्छी सर्विसेज देनी होती है बिल्डिंग में, पर क्लाइंट की नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी होती है कि सर्विसेज में थोड़ा कट डाउन वो लोग करवाना चाहते हैं, तो वो एक बड़ा चैलेंज है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोई भी बिल्डिंग है तो फायर नॉर्म्स, बराबर, HVAC, इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, ड्रेनेज प्लम्बिंग होता है, बराबर, सिक्योरिटी सिस्टम्स होता है, ये सब को मैनेज करना होता है। क्लाइंट को वो सब मालूम नहीं है। बाय द टाइम जैसे जैसे बिल्डिंग्स बनाते गए हम उनको एजुकेट करते गए, क्लाइंट को थोड़ा हमने अपने आप को भी एजुकेट किया कि भाई हर चीज़ देनी है, थोड़ा कम से कम स्पेस में कैसे उसको मैनेज करेंगे, बराबर। जो अच्छे बिल्डिंग्स है, अच्छे क्लाइंट्स है, समझो 90% क्लाइंट्स जो आर्किटेक्ट बोलता है वो करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। 10% क्लाइंट ऐसे भी आते हैं कि वो स्ट्रिक्ट होते हैं माइंड से कि मुझे यही चाहिए, ये नहीं चाहिए। समझो AC रूम नहीं देना है, AC चाहिए पर एयर हैंडलिंग यूनिट नहीं चाहिए, तो फिर वो स्वामी और हम बैठते हैं कि भाई उसको अच्छा बिल्डिंग है, अच्छा क्लाइंट है, कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे उसको डिज़ाइन करेंगे। तो ऐसी सिस्टम पे जाएंगे जिसमें AHU नहीं लगेगा, सीलिंग सस्पेंडेड लगा सकते हैं, VRV कर सकते हैं। फिर उसके कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं, उसको फिर समझाना पड़ता है। सबसे पहले तो हम लोग ने कस्टमर को एडुकेट किया कि ये जो पहले जो आप विंडो, आज पहले के ज़माने में लोग विंडो AC लगा देते, अच्छा आज देखोगे
तो 100 स्प्लिट एसी पे मुसीबत से एक विंडो एसी बिकता है। नज़रिया पूरा चेंज हो गया, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, कस्टमर का परचेसिंग पावर बढ़ गया। नाउ कस्टमर व्हाट्स ही वांट के बेस्ट टेक्नोलॉजी विद लो मेंटेनेंस एंड लो पावर कंजम्पशन इज़ अ रिक्वायरमेंट। तो धीरे धीरे एयर कंडीशनिंग ने भी वही तरफ आगे बढ़ा और वो हमने एक्सेप्ट किया और हमने उसको चेंज करा के कस्टमर को दिया। तो उसके अंदर हमको सक्सेस ज़्यादा मिला। फ्रॉम द स्टार्ट टू एट प्रेजेंट द वेरिएशन इज़ वेरी ह्यूज। क्यों 80% ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इन सूरत ऑफ डायमंड इज डन बाई हिम। जब भी हमने काम किया मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये कोई अलग टीम है या अलग वेंडर है या अलग कॉन्ट्रैक्टर है। मुझे ऑलवेज ऐसा ही फील हुआ कि भाई एक सपोर्टिंग टीम है। और जब भी हमने डिज़ाइंस किए कभी इंटरनली ओपोजिशंस कभी क्रिएट नहीं हुई। हाँ, प्रॉब्लम्स आए, डिज़ाइन में आए, रिटर्न एयर्स में कभी कभी आते हैं, डक्ट की साइज़ में आते हैं कि भाई सीलिंग हाइट हमारी कम हो गई, पर ऑलवेज हमने उसको शॉर्ट आउट किया और फाइनली अच्छा ऑफिस, अच्छा आर्किटेक्चर हमने डिलीवर किया क्लाइंट को। यस, बिकॉज दैट इज़ हमको एक एडवांटेज है कि ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर कंडीशनिंग सप्लाई एंड रिटर्न एयर। तो जो जगह हमको चाहिए वो सबको समझाना बहुत तकलीफ वाला काम है। अगर वो आर्किटेक्ट खुद को नॉलेज है तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। एंड हियर द सेम थिंग हैपन्स हियर कि उनको मालूम है तो हमको जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली वो प्रोवाइड हमको कर देते हैं। एंड दैट इज़ बेटर फॉर द प्रोजेक्ट एंड द कस्टमर बोथ। एक्चुअली एक आर्किटेक्ट के लिए कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करना इट्स ए इजी थिंग। कोई भी बिल्डिंग को अगर आपको 80% 85% रिजल्ट लेना है बिल्डिंग के अंदर तो इट्स इजी, बट आपको 95% पहुंचना है, 98% पहुंचना है तो काफ़ी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक रिक्वायरमेंट्स होती है जो बेसिकली क्लाइंट्स की हो सकती है, बिल्डर की हो सकती है। पैरेलल आपको जो करंट आर्किटेक्चर जो फील्ड है, जो करंट आर्किटेक्चर चल रहा है उसको आपको देखना है। फ्यूचरिस्टिक आपको सोचना है कि भाई 10 साल के बाद भी ये बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, 20 साल के बाद भी ये बिल्डिंग अच्छी दिखनी चाहिए। तो ये सब काफ़ी चीज़ें जो है जो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन करना चाहिए। तो मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप जो भी बिल्डिंग बनाओ एटलीस्ट 15-20 ईयर्स आपको पुरानी ना लगे, ऐसा होना चाहिए। और ये चीज़ मैंने अपने आप में भी बनाई है कि मैंने भवानी जेम्स डिज़ाइन किया था 2000 में। तो आज की डेट में वो बिल्डिंग मुझे अभी भी पसंद है, लोगों को भी पसंद आ रहा है। तो दैट इज़ द एम। कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा जो आदमी का जो पैशन होता है खुद के प्रोडक्ट या खुद के वर्क पे, वो भी बहुत ज़रूरी है, जो मुझे स्वामी में दिखता है। हमारा ट्यूनिंग अच्छा है, थॉट्स प्रोसेस हमारी ऑलमोस्ट सेम है। एक लक्ष्मी डायमंड का बिल्डिंग बनाया था, काफ़ी ह्यूज बिल्डिंग था, उसमें रिटर्न एयर्स की प्रॉब्लम थी। इसी एयर कंडीशनिंग डिज़ाइनिंग इतना मुश्किल नहीं है जितना उसका रिटर्न एयर को मैनेज करना है। उस टाइम हमारे दोनों की काफ़ी बहस भी हुई थी, काफ़ी डिस्कशन भी हुआ था। फाइनली हमने उसके सॉल्यूशंस साथ में मिलकर निकाले। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अब मुझे स्वामी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने आपको तभी बताया था कि HVAC डिज़ाइन हमको 80% इनको दिखाना पड़ता ही नहीं है। ओनली 20% वी हैव टू गाइड कि सर यहाँ ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। 80% इज़ नियरली कम्प्लीटेड वाइल हिमसेल्फ डिजाइनिंग द बिल्डिंग। और स्वामी 30 ईयर्स से कर रहे, ही डन PhD इन AC। सो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया और कर ही रहे अभी भी। All right, we'll take a cut. That was great. ओके, थैंक यू।